हेलो जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने Amazon Fire TV स्टिक को अपने टीवी के साथ में सेटअप कर सकते हो। तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको भी अपने Amazon Fire TV स्टिक को अपने टीवी के साथ में कनेक्ट करना है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की Amazon Fire TV स्टिक मिल जाएगी। तो हम इसको अनबॉक्स कर देते हैं। अनबॉक्स करने पर आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें साथ में मिल जाती है। क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये वाला एलेक्सा वाला रिमोट मिल जाता है, कुछ इस तरीके से इसको साइड में रख देता है। इसके बाद में आपको ये वाली एक केबल मिल जाती है USB टू टाइप सी वाली, इसको भी साइड में रख देते हैं। और फाइनली ये रहा हमारा Amazon Fire TV स्टिक, इसको भी साइड में रखते हैं। ये है अपने Amazon Fire TV स्टिक के लिए कनेक्टर, कुछ इस तरीके का आता है HDMI टू HDMI वाला, इसको भी साइड में रखता है। बाकी यूज़र मैनुअल वगैरह आपको मिल जाती है। और अगर आप बॉक्स के नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है इसका एडेप्टर मिल जाता है, जिससे कि आप फायर टीवी स्टिक को कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये दो बैटरीज मिल जाती है, सबसे पहले तो रिमोट के लिए, और इसके बाद में फाइनली ये रहा हमारा एडेप्टर, जिससे कि आप अपने फायर टीवी स्टिक को कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फायर टीवी स्टिक के साथ में ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो रिमोट है अपना, उसे ओपन करके हमारे जो दोनों सेल थे इनको आपको यहाँ पर रिमोट में डाल देना है। तो जैसे आप इन दोनों सेल को डालोगे तो रिमोट ऑन हो जाएगा। अब फाइनली यहाँ पर ये रहा हमारा Amazon Fire TV स्टिक, जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर इसके साथ में आपको ये कनेक्टर भी मिल जाता है HDMI टू HDMI वाला। तो अगर आपको इसको कनेक्ट करना होगा तो आप कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपकी टीवी में जगह है तो फिर आप डायरेक्टली इसको भी डाल सकते हो। बहुत से टीवी में जगह कम होती है पीछे की तरफ, तो उनमें आप ये डाल सकते हो। बट जनरली तो सभी लोग इसको यूज़ करते ही है, मतलब इसको कनेक्ट करके रखते हैं। तो बस आपको इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो Amazon Fire TV स्टिक है उसकी साइज़ एक्सटेंड हो जाती है। तो उसके बाद में आप ये टीवी में बहुत ही आराम से डाल सकते हो। ओके, तो आपको ये कनेक्टर ज्वाइन कर देना है। अब इसके बाद में इसके साथ में आपको ये वाली USB टू टाइप सी वाली केबल मिल जाती है। तो आपको इस केबल को ओपन करना है। ये देखो कुछ इस तरीके की केबल है। अब आपको इस केबल में USB तो नहीं है, माइक्रो USB वाला है। तो ये जो माइक्रो USB वाला है, इसको आपको कहाँ पे कनेक्ट करना है, इसको आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। देखो आपके फायर टीवी स्टिक में आपको कुछ इस तरीके का स्लॉट मिलेगा, पावर लिखा होगा, तो वहाँ पर आपको ये जो माइक्रो USB वाली केबल है इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देना। तो ये देखो इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। अब फाइनली आपको ये जो USB वाला है उसको बस आपको ये जो अपना एडेप्टर मिला है इसके साथ में, इससे कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो अब फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने Amazon Fire TV स्टिक को अपने टीवी के साथ में सेटअप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो Amazon Fire TV स्टिक है उसे कुछ इस तरीके से HDMI कनेक्टर से कनेक्ट कर देना है, जैसे कि मैंने किया है। और अभी आपको अपने टीवी में जो HDMI पोर्ट है वहाँ पर अपने Amazon Fire TV स्टिक को कनेक्ट कर देना है। तो देखो कुछ टीवी में जो HDMI पोर्ट है वो यहाँ पे राइट साइड में होता है, कुछ टीवी में यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ही दिखाई देगा पीछे, और कुछ टीवी में आपको लेफ्ट साइड में होता है। तो आपको देख लेना है कि आपकी टीवी में कहाँ पर है। जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आपको अपना जो HDMI पोर्ट है वहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे टीवी में यहाँ पे नीचे की तरफ आपको HDMI पोर्ट मिल जाता है। तो ये 1 2 3 ऐसे 3 HDMI पोर्ट है। किसी किसी टीवी में एक भी हो सकता है, किसी टीवी में एक दो भी हो सकता है। तो आपको इनमें से किसी भी HDMI पोर्ट में आपका जो Amazon Fire TV स्टिक है उसे इंसर्ट कर देना है। तो फाइनली आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने हमारा जो Amazon Fire TV स्टिक है उसे अपने HDMI 2 में कनेक्ट किया है। तो अब आपको आपका जो टीवी है उसको ऑन कर देना है, और यहाँ पर हमारा जो फायर टीवी का एडेप्टर था उसको भी आपको पावर सॉकेट से कनेक्ट कर देना है। तो अब सबसे पहले तो आपको अपने टीवी को ऑन कर देना है। जैसे आप अपने टीवी को फर्स्ट टाइम ऑन करोगे तो ये देखो अभी हमें नो सिग्नल दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने टीवी में आपको ये जो टीवी AV वाला बटन होता है ना, इस पर प्रेस करना है। और इसको प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसमें से आपको क्या करना है, जिस भी HDMI में आपने अपने फायर टीवी को कनेक्ट किया है उस HDMI को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना। जैसे कि अभी हमने अपने HDMI 2 में फायर टीवी स्टिक को कनेक्ट किया है, तो हम HDMI 2 को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे प्रेस कर देंगे। तो फाइनली आप देख सकते हो HDMI 2 यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपके फायर टीवी स्टिक का रिमोट ले लेना है, और आपको यहाँ पर ये जो आपका होम बटन है इसको 10 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है। जैसे आप ऐसे 10 सेकेंड तक प्रेस करके रखोगे ना, तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई देगा फायर टीवी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रेस दिस टू स्टार्ट। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो बटन है आपको इस बटन को दबाना है तो स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली अभी आपको यहाँ पर लैंग्वेजेस के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे कि आपको कौन से लैंग्वेज में प्रोसीड करना है। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर देना है। तो हम क्या करते हैं,
इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट करके डन कर देता है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे फाइनली आपको यहाँ पर दिखाई देगा सेटअप विथ रिमोट। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपने फायर टीवी स्टिक को सेटअप करने के, एक तो है रिमोट वाला ऑप्शन और दूसरा वाला है सेटअप विथ फायर टीवी ऐप। तो फायर टीवी ऐप वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको क्या करना है सेटअप विथ रिमोट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको दिखाई देगा स्कैनिंग फॉर नेटवर्क्स। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो अभी अगर आपके पास वाईफाई है तो ठीक है, वाईफाई नहीं है तो फिर आपको अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे इसके वाईफाई से कनेक्ट कर देना है। तो फाइनली आप देख सकते हो कि अभी हमारा जो वाईफाई है वो यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा। फाइनली आप देख सकते हो कनेक्शन सक्सेसफुल। तो अभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा चेकिंग फॉर अपडेट्स। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी अपडेट अवेलेबल होगा तो वो अपडेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारा जो फायर टीवी स्टिक है वो अपडेट हो रहा है। तो जब भी तक ये 100% हो जाएगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, लगभग 1 आध मिनट लग सकता है। तो फाइनली आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो फायर टीवी स्टिक है वो अपडेट हो चुका है। और सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, साइन इन विथ योर अमेजोन अकाउंट। तो अभी अगर आपके पास अमेजोन अकाउंट है तो फिर आपको हैव एन अमेजोन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अमेजोन अकाउंट नहीं है, नया बनाना है तो न्यू टू अमेजोन पे क्लिक करके अपने फ़ोन से अमेजोन अकाउंट बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही अपने फ़ोन में अमेजोन अकाउंट बना रखा है, तो हमें क्या करना है, ये जो हैव एन अमेजोन अकाउंट है इस पर क्लिक करना है। तो अब फाइनली आपको यहाँ पर साइन इन के लिए दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, साइन इन ऑनलाइन और साइन इन विथ QR कोड। तो ये जो ऑनलाइन वाला ऑप्शन है वो भी आप कर सकते हो, मतलब कि आपको amazon.in सर्च करना है अपने फ़ोन में तो हो जाएगा। और ये जो QR कोड वाला ऑप्शन है वो थोड़ा और भी सिंपल है, तो आप इसको ही करना। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना फ़ोन ले लेना है। अब आपका जो गूगल का सर्च बार होता है वहाँ पर आपको ये स्कैनर मिलता है, तो आपको बस स्कैनर पे क्लिक करना है तो आपका स्कैनर ऑन हो जाएगा। अब बस आपको इस QR कोड को स्कैन कर देना है। जैसे आप अपने QR कोड को स्कैन करोगे फाइनली आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो अभी बस आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डाल देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करके साइन इन कर देना है। तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अपने डिवाइस पे एक कोड दिख जाएगा, कनेक्ट योर अकाउंट टू दिस डिवाइस। तो यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है। फाइनली आप देख सकते हो डिवाइस कनेक्टेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और टीवी में भी आपको यहाँ पर फायर टीवी दिखना आ जा रहा है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, मतलब कि अभी हमारा जो अमेजोन अकाउंट है वो भी रजिस्टर हो चुका है। और यहाँ पर आपको अपना नेम वगैरह भी दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, बस आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फाइनली आप देख सकते हो प्रिपेयरिंग योर रिमोट फॉर सेटअप ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। तो अब फाइनली आपको यहाँ पर दिखाई देगा विच ब्रांड ऑफ टीवी डू यू हैव। तो अभी आपके पास जिस भी ब्रांड का टीवी है बस आपको उसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि अभी हमारे पास है सेंसुई का टीवी, तो आपको यहाँ पर सेंसुई नेम ढूंढ लेना है और सेंसुई को सिलेक्ट कर देना है। देखो ABCD बहुत सारी टीवी के ब्रांड्स हैं। और हाँ, अगर आपके टीवी का कोई ब्रांड ही नहीं है, बिना ब्रांड का आप टीवी यूज़ कर रहे हो, तो सबसे लास्ट वाला एक ऑप्शन होता है नॉन ब्रांडेड, ऐसा कुछ तो भी ऑप्शन होता है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आपकी टीवी का कोई ब्रांड ही नहीं है तो आप ब्रांड नॉट लिस्टेड ऐसा भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी हमारा टीवी सेंसुई का है तो मैंने यहाँ पर सेंसुई सिलेक्ट कर दिया है। तो फाइनली अब टीवी का नेम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, वी विल बी प्लेइंग म्यूजिक वगैरह, तो आपको नेक्स्ट कर देना है। तो अब म्यूजिक प्ले होगा, आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन करके देखना है। अगर नहीं हो रहा तो फिर आपको नो करना है, अगर हो रहा है तो फिर आपको येस करना है। तो अभी हमारा वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको येस कर देना है। फाइनली अभी हमारा जो रिमोट है वो अपने टीवी से कनेक्ट हो चुका है, तो उसके लिए आपको ओके कर देना है। फाइनली आपको दिखा देगा वेलकम टू फायर टीवी, तो आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब हमारा जो फायर टीवी स्टिक है वो ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना नेम दिखाई देगा, तो आपको अपने नेम को सिलेक्ट करना है। तो फाइनली आप देख सकते हो कि अभी हमारा जो अमेजॉन फायर टीवी स्टिक है वो कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। अभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यूज़ कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको होम बटन पे आना है, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से होम दिखाई देगा। लेफ्ट साइड में आओगे यहाँ पर आपको फाइंड वाला ऑप्शन दिखाई देगा, कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। और अगर राइट साइड में आओगे तो यहाँ पर आपको लाइव टीवी वगैरह दिखाई देगा, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, यूट्यूब, MX प्लेयर, ऐप स्टोर, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। अगर आपको एडिशनली कोई भी ऐप डाउनलोड करना है तो आप ऐप स्टोर पे जाकर के किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि जियो हॉटस्टार वगैरह। और अगर आप यहाँ पे बैक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐप्स वगैरह के ऑप्शन मिलेंगे, सेटिंग्स दिखाई देगा। और अगर आप रिमोट पे आओगे तो रिमोट पे भी डेडिकेटेड बटन्स दिए गए हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स को ऑन कर सकते हो, अमेजॉन म्यूजिक को ऑन कर सकते हो। ऐप्स पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका ऐप्स ऑन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर रिमोट में और एक फीचर मिलता है एलेक्सा वाला। तो अगर आप इस एलेक्सा वाले बटन को दबा करके रखते हो तो आपको जो भी सर्च करना होगा वो आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि ओपन यूट्यूब। तो फाइनली आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो यूट्यूब का ऐप है वो ओपन हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और वॉच एज गेट्स पे अगर क्लिक करोगे तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे यूट्यूब वगैरह ऑन हो चुका है। जो भी आपको वीडियोस वगैरह देखने होंगे वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो कुछ ऐसे ही आप भी अपने Amazon Fire TV स्टिक को कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई पुराना टीवी है या फिर डब्बा टीवी है, उसमें अगर आपको Amazon Fire TV स्टिक को कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपके पुराने टीवी है उसमें तो आपका AV वाले 3 वायर्स आते हैं, तो आपको वो वाला एक कनेक्टर ले लेना है जिससे कि AV टू HDMI में आप कनेक्ट कर सको। तो AV टू HDMI कनेक्टर अगर आप लोगे तो आप उस भी टीवी में कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कि सारे टीवी में कनेक्ट हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।